बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हम ग्राफिक्स में अपने जो टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। उसमें आपने देखी होंगी वीडियोस और वो है हमारे पास ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग अब तक बता चुके हैं कि ग्राफिक्स होती क्या है, पिक्सल और ये सारी बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की हैं वहाँ पे। और उसके अलावा हम लोगों ने स्क्रीन मॉड डिस्कस किए, फिर स्क्रीन स्टेटमेंट को डिस्कस किया, उसके बाद फिर कलर स्टेटमेंट को डिस्कस किया, फिर पैलेट को डिस्कस किया। और अब हम पॉइंट को अब डिस्कस करेंगे कि पॉइंट जो है स्क्रीन के ऊपर उसको किस तरीके से आपने एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करना होता है और वो कौन सा एरिया है और किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो है वो आप कोई ड्राइंग जो है वो स्केच कर सकते हो। उसके लिए आज हमारी जो स्टेटमेंट है वो है पी सेट स्टेटमेंट। अभी जो पी सेट स्टेटमेंट है ये क्या है, इसको काफ़ी एलेबरेट किया गया इस पूरी वीडियो के अंदर, और मैंने इसके ग्राफ और ये जो चार्ट है उसको बना के यहाँ पर जो है वो शो करा है। और कोशिश मैं करूँगा पूरी अपनी तरफ से, सो दैट कि आपको ये सारा जो है वो समझ आ जाए कि चीज़ क्या है। तो पी सेट, सबसे पहला जो पॉइंट है, पी सेट स्टैंड्स फॉर पिक्सल सेट और पॉइंट सेट। यानी पी जो है ये पिक्सल के लिए है या पॉइंट के लिए। तो पी सेट स्टैंड फॉर पिक्सल सेट स्टेटमेंट। यानी इसकी वजह से आप पिक्सल की जो पोजीशन है, जो उसका कोऑर्डिनेट है, उसको आप सेट करते हो किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे वो बात कर रहा है कि पी सेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेट पॉइंट आर पिक्सल ओवर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्क्रीन ड्यूरिंग ग्राफिक मोड। यानी ये ग्राफिक मोड के दौरान आप इसको एक ख़ास कोई एरिया जो है उसको आप सेलेक्ट करते हो, उसके पैरामीटर्स डिफाइन करके, यानी उसकी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को लेकर। तीसरा पॉइंट वो बात कर रहे हैं कि द पोजीशन pixel the position pixel on the specific area of the screen is the position of pixel on the specific area of the screen is set by specifying the coordinate of that point। यानी जो अब वो पर्टिकुलर एरिया है वो आप कैसे सेट करते हो, उसका कोऑर्डिनेट सेट करके। समझ लगी? यानी पी जो है वो पिक्सल सेट हो गया, और किस लिए यूज़ करते हैं, कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ द स्क्रीन सेलेक्ट करने के लिए। कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट के ज़रिए से। अब कोऑर्डिनेट को कैसे सेट करते हैं, अब उसके बारे में बात करें। आ कोऑर्डिनेट इज स्पेसिफाइड बाय सेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, जिसको एब्सिसा कहते हैं, एंड वाई एक्सिस, जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज द पॉइंट ओवर द स्क्रीन देन इट्स कोऑर्डिनेट वुड बी ए एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई से क्या मुराद है कि यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो एक्स से मुराद है कि एक्स एक्सिस पर यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, और वाई एक्सिस मुराद जो है वो वाई एक्सिस पर उसका यानी ऑर्डिनेट, और ये उसके रोज़ की वैल्यूज़ होंगी, कितनी रोज़ होंगी और कितने कॉलम होंगे। कॉलम्स पहले हैं, रोज़ बाद में हैं। रिमेंबर, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज़। यानी जो एक्स एक्सिस जो पहली वैल्यू होनी है वो कॉलम की तादाद बताएगा, और जो वाई है वो रोज़ की तादाद बताएगा। कोऑर्डिनेट्स कैन बी गिवन इन आइदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव फॉर्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी जो है वो हेल्पफुल भी है आगे आने वाले ग्राफिक्स के अंदर। आपको मतलब काफ़ी ये सपोर्ट कर सकती है कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट है उसकी जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट भी हो सकती है और वो रिलेटिव भी हो सकती है। अब ये एब्सोल्यूट फॉर्म कौन सी होती है? एब्सोल्यूट फॉर्म जैसे कि लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट एक्स, एब्सोल्यूट वाई। इसके अंदर आपने स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन विदाउट एनी रेफरेंस, आपने किसी स्क्रीन के स्टार्ट से लेकर ऑनवर्ड किसी खास किसी पोजीशन पर जाना हो तो उसके लिए एब्सोल्यूट फॉर्म यूज़ की जाती है, और बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है। और इसके लिखने का तरीका सिंपल होता है कि पी सेट लिख के आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दें, और आप स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन से उस पर्टिकुलर पोजीशन पर चले जाएंगे। यानी असल में जो पॉइंट है ना, जो एक ख़ास पोजीशन है, वो इस एक्स और वाई से मिलके बनना है। जो ग्राफ अगर आपने कभी प्लॉट किया तो ग्राफ को आपने बड़ी अच्छी तरीके से देखा होना है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि एब्सोल्यूट एक्स और एब्सोल्यूट वाई इज़ द मोर, ये जो एब्सोल्यूट फॉर्म इज़ द मोर कॉमन and refers directly to the point without regard to the last point referenced। यानी जो आखिरी पॉइंट है उसके रेफरेंस से इर्रेस्पेक्टिव डायरेक्टली यहाँ मूव कर जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे वो बात करते हैं कि पी सेट 10, 10, तो ये क्या करेगा, 10वें कॉलम और 10वीं रो पर ये
शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आप नीचे देखें कि ये एक चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको आप अंडरस्टैंड करें और ये बड़ा बेसिक है जिसको आपको समझना है। यहाँ पे देखें कि ये आर सी यानी ये जो रोज़ और कॉलम में डिवाइड किया गया है। अब रो होती है ये इस तरह, रो, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी, पांचवी, इस तरह करके चलती है। और जो ये जो होते हैं 1 2 3 4, जो वर्टिकल हैं ये कॉलम्स हैं और जो हॉरिजेंटल्स हैं ये रो होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि असल में कॉलम कैसे चल रहा होगा, एक्स एक्सिस पर कॉलम्स हैं, तो ये पूरा जो आपके पास है यानी लेफ़्ट टू राइट ये एक्स एक्सिस है, तो ये कॉलम्स हैं यानी 0 1 2 3 4 5। यानी असल में जो ज़ीरो है इसको नंबर ज़ीरो दिया गया, लेकिन ये असल में एक पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है। यानी इस 13 के अंदर टोटल असल में कॉलम कितने दिए हुए हैं, 14 कॉलम्स हैं। इसी तरीके से आप इसको, मैंने यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट किया इसको, तो ये ज़ीरो रो है, ये 1 रो है, 2 रो है। ज़ीरो रो से मुराद असल में पहली रो, ये नंबरिंग उसकी ज़ीरो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी और पांचवी और छठी, तो इसका मतलब 14 रो हैं, 14 रो और 14 कॉलम इसके अंदर दिए हुए हैं। अब हम लोगों ने, ये एक स्क्रीन है जिसको मतलब इस तरीके से दिखाया गया है, इसके आप कॉलम्स भी देख सकते हो, इसके आप रो भी देख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखें कि पीछे आप लोगों ने एक पॉइंट सेट किया यहाँ पे 10,10, मतलब 10 एक्स की वैल्यू और 10 ही वाई की वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखो कि एक्स की वैल्यू 10 है, हम 10 पॉइंट आगे मूव कर जाएंगे। जिस जगह पे अभी ये आप देख रहे हो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10, ये 10, ये इसका अंदर ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, राइट। उसके बाद जो उसकी रो है वो भी 10 है। अब इसी से आपने नीचे आ जाना है, जिस पोजीशन पर है ये पहली पोजीशन है, तो या आप उसको ज़ीरो भी कह सकते हो। तो ये ज़ीरो यानी पहला पॉइंट, पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो ये जो शेड बना हुआ है ना, असल में ये वो पॉइंट है, ये वो पोजीशन है जहाँ पे आपका पिक्सल आएगा। तो यानी 10,10 के ऊपर उसने इस पोजीशन के ऊपर आ जाना है। तो ये एक इसकी पोजीशन सेट हो गई। यानी अगर आप पी सेट 10,10 देते हैं, तो अगर इस तरह आपकी स्क्रीन हो तो इस तरीके से वो ये वाली पोजीशन जो है, ये जो कलर्ड है आपके मैरून कलर सा आपको यहाँ पे दिखाया गया है ब्लू, इस पोजीशन पर ये आपका पॉइंट बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव फॉर्म। अच्छा, रिलेटिव होती है इन रिलेशन टू समथिंग, जैसे ये मैंने दिया है ना, अब अगला मैं पॉइंट जो लेना चाहता हूँ वो इससे ऑनवर्ड आगे मुझे चलना है या मुझे दोबारा स्क्रीन शुरू से लेकर आनी है। अगर मुझे स्क्रीन को स्टार्ट से लेकर आना है तो मुझे एब्सोल्यूट फॉर्म यूज़ करनी है। मैं पी सेट लिख के कोई भी वैल्यू दे दूंगा तो वो स्टार्ट से दोबारा से इसको दूसरा पॉइंट वो लोकेट करेगा। लेकिन अगर मैं रिलेटिव यूज़ करूँगा तो वो इस पॉइंट से, जहाँ पे ये पहले पॉइंट एक ड्रॉ हो चुका है, इससे ऑनवर्ड जो है वो आगे पॉइंट लेगा। यानी ये इसका 1 बन जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा, ये इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और ये पांचवा कॉलम। इस तरीके से ये इसकी पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी, चौथी और पांचवी। तो इस तरीके से ऑनवर्ड चलना है। हालांकि ये चौथी पांचवी रियल में तो नहीं है, इन रिलेटिव यानी जहाँ पॉइंट पहले पिक्सल है उससे ऑनवर्ड आगे के पॉइंट जो होंगे वो रिलेटिव्स होंगे। तो स्टेप x, y इज द पॉइंट रिलेटिव टू द मोस्ट रिसेंट पॉइंट रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे पी सेट और स्टेप 3,3 लिखा हुआ है, अब कहाँ जाएगा, अब आप ये देखो इस जगह पे है, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, उसके बाद इसी तरीके से पहला, दूसरा और तीसरा। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो यानी ये आपके पास पॉइंट जो था ये यहाँ से मूव करके ये नेक्स्ट पॉइंट आगे मूव कर गया है, तो ये इसकी पोजीशन बन जाएगी। यानी उस रेफरेंस के एतबार से अगर देखा जाए तो ये आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये इधर मूव कर जाता है। ये है जी रेफरेंस पॉइंट, जो कि बहुत कम हम आगे प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, तो एब्सोल्यूट आपको पता होना ज़रूरी है। अब कुछ पॉइंट है मजीद, वो आप देख लीजिए। अ स्क्रीन विद रेजोल्यूशन 80x25 वुड हैव द फोर स्क्रीन एज कोऑर्डिनेट्स, उसके 4 स्क्रीन के एज होंगे। ये स्क्रीन है सामने आपको जो नज़र आ रही है और इसके 4 एज हैं, ये पहला एज है, ये दूसरा एज है,
ये तीसरा एज है और ये चौथा एज है, तो 4 एज हैं इसके अंदर स्क्रीन के। अब इसको वो बात कर रहे हैं कि 18 to 25 फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्क्रीन है तो जो लेफ्ट अपर है, लेफ्ट साइड ये है और अपर ये वाला, यानी ये ए वाली पोजीशन वो 0 0 होगी क्योंकि 0 कॉलम और 0 रो। और अपर राइट, अपर है ऊपर लेकिन राइट साइड पे, तो वो ये वाली पोजीशन है। इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आप यहाँ पे देखो कि कॉलम आपके बिल्कुल आखिरी चला जाएगा और आखिरी कॉलम कौन सा बन रहा है? 79 का। 0 से स्टार्ट होते हुए 79 उसकी नंबरिंग आएगी। तो 79,0 यानी रो अभी आपके पास जो है वो 0 पे ही है, लेकिन जो कॉलम है वो 79 पर चला गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके अंदर जो सी है और इसमें है 0 और 24, इसमें आप देखें कि अब जो कॉलम है, कॉलम तो उसी जगह पे है, कॉलम ने तो आपसे लेफ्ट से राइट मूव और हम तो उसी लेफ्ट पोजीशन पर खड़े हैं, बिल्कुल नीचे आ गए। रो आखिरी हो गई है, उसकी वैल्यू 24 हो जाएगी और जो कॉलम है उसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब जो लोअर लेफ्ट है, लोअर नीचे और लेफ्ट साइड पर, लोअर लेफ्ट जो आपके पास एज है उसकी जो उसका पी सेट बनेगा, जो पॉइंट बनेगा वो 024 होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें लोअर राइट को, ये लोअर है लेकिन राइट है, उसकी कॉलम भी आखिरी होगा और रो भी आखिरी होगी, तो उसकी वैल्यू 80 के ऊपर 79 और 25 के ऊपर 24, तो ये उसकी लोअर राइट की वैल्यू होगी। तो ये एक कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसके एज से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे पॉइंट लाई करना और किस तरीके से लाई करेगा। उसके बाद मज़ीद कुछ पॉइंट हैं। वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट मस्ट बी विद इन द रेंज विद द रेंज ऑफ -32,768 to 32,767, अदरवाइज एन ओवरफ्लो एरर विल अकर। यानी इसकी जो रेंज आपने जो भी वैल्यू देनी है वो इसके अंदर देनी है, जो कि एक इंटीजर की रेंज होती है, यानी ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू, इससे अंडरफ्लो और इससे ओवरफ्लो एरर आ जाता है अगर आप इससे ज़्यादा दें या इससे पीछे आप कोई वैल्यू दें। तो वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज सेट अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन यूज्ड। जैसी आपकी रेजोल्यूशन होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है उसके जो पॉइंट है उसको सेट करना पड़ता है। जैसे कि आप ये देख लें कि 80x25 जो टेक्स्ट मोड है और 320x200 जो मीडियम रेजोल्यूशन मोड है और 640x200 जो है वो हाई रेजोल्यूशन मोड है। तो जो आपने पॉइंट सेट करना है वो इसके मुताबिक भी वैल्यू इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, इस वाली वैल्यू इससे बाहर नहीं जानी चाहिए और ये वाली वैल्यू इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। तो यानी आपको उसकी रेजोल्यूशन मालूम होना ज़रूरी है। अब इसका सिंटैक्स क्या है पी सेट का? आपने पी सेट लिखना है, उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं, कॉमा लगा के उसका कलर भी आप दे सकते हो, या आप यूँ कह लो कि पी सेट और कॉलम की वैल्यू और रो की वैल्यू और कलर। तो कॉलम्स आर रोज में बी नंबर, कॉलम एंड रोज में बी नंबर्स आर वेरिएबल। ये जो कॉलम्स हैं और ये जो रो हैं ये न्यूमेरिक होंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये नंबर की शक्ल में भी हो सकते हैं और वेरिएबल की शक्ल में भी। यानी नंबर से मुराद ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। यानी जहाँ पे 4 5 भी आ सकता है कोई नंबर, और A B C कोई भी हम ले सकते हैं। यूज़र को कह सकते हैं कि आप बताएं जी किस पोजीशन पे कोई ड्रॉ करना चाहता है, तो उसका एंटर कर दें, तो वो जो वैल्यू एंटर करेगा वो हमारा वेरिएबल बन जाएगा। कॉलम मीन्स एक्स एक्सिस एंड रोज मीन वाई एक्सिस। इसी तरीके से इफ़ द कलर इज नॉट स्पेसिफाइड इन द पी सेट स्टेटमेंट द करंट फोरग्राउंड कलर वुड बी यूज्ड बाय डिफ़ॉल्ट द वाइट। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है और वो कहता है कि जो फोरग्राउंड का कलर चल रहा होगा वो जो भी चल रहा है वो यूज़ होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें फोरग्राउंड का कलर तो वो 0 है, यू नो। तो ये है जी इसके अंदर। उसके बाद है यहाँ पे कलर नंबर है और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 है और इसका कलर है ब्लैक। उसके बाद 1 है, इसके ऊपर ब्लू है। ये कलर्स भी साथ उसी तरह दिए हुए हैं। 2 के ऊपर ग्रीन है, 3 के ऊपर सियान है, और सियान ये कलर आपको प्रॉबेबली पता नहीं नज़र आ रहा है, नहीं इस तरह का कलर होता है सियान। और रेड, ये रेड आ गया, और मैजेंटा ये भी ऑलमोस्ट ब्लू की तरह का होता है, और ब्राउन। और उसके बाद वाइट कलर 7 पे, 8 पे ग्रे है, 9 पे लाइट ब्लू है, और लाइट ग्रीन है, लाइट सियान है, लाइट रेड है, लाइट मैजेंटा है, येलो है, और ब्राइट वाइट है जो कि हाई इंटेंसिटी वाइट इसको कहा जाता है। ये वही कलर्स हैं जो पीछे दिए हुए थे, यहाँ पे इसको अलग से यानी उनको शेड करके यहाँ पे आपको दिखा दिया सो दैट आपको इसका यहाँ पे क्लियर हो जाए कलर्स का। तो नीचे है जी कुछ एग्जांपल और ये है यहाँ पर एंड हो रहा। फॉलोइंग प्रोग्राम विल सेट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन 80th कॉलम एंड 25th रो। 25वीं रो पे जाने के लिए वैसे कॉलम पर क्या होगा, ऑटो लिखेंगे स्क्रीन का, आपने मोड सेलेक्ट कर लिया, 10
के ऊपर ऑटो लिखा तो उसने लाइन नंबर जनरेट कर दिया। स्क्रीन 1 जो है ये आपने उसका स्क्रीन का मोड सेलेक्ट कर लिया है। पी सेट आपने 7924 सेट की है और यहाँ पे 80 कॉलम और 25 पोजीशन पे वो चला जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ये पॉइंट उस जगह पे जाके शो हो जाएगा। इस तरीके से ये नीचे कुछ एग्जांपल है, जैसे अगर आप पी सेट 3,3 करें तो इसका मतलब है 3 कॉलम 3 रो हैं। अगर आप पी सेट 7,3 करें तो इसका मतलब 7 कॉलम है 3 रो हैं। अगर आप पी सेट 7,7 करें तो इसका मतलब 7 कॉलम 7 रो हैं। अगर आप पी सेट 3,7 करें तो इसका मतलब 3 कॉलम और 7 रो हैं। मतलब याद आपने ये रखना है कि पहले वाले जो है वो कॉलम है और दूसरे वाले जो है वो रो हैं, और ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं पहले और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हैं बाद में। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो जो कि पी सेट स्टेटमेंट के हवाले से थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये बड़ा ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो अब आपके लिए लाइन स्टेटमेंट, कलर स्टेटमेंट, ड्रॉ स्टेटमेंट, ये वाली जो 3 स्टेटमेंट है ये आपके लिए कुछ भी नहीं है अगर आपको पी सेट स्टेटमेंट समझ लगे, क्योंकि इसकी वजह से हमने पोजीशन क्लियर कर ली और आपको जैसे मैंने यहाँ पे ये स्केच वगैरह जो है वो यहाँ पे बना के दिया है तो इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको देख लिया। और उसके बाद ये स्क्रीन की मैंने आपको एज वगैरह बता दी है कि किस तरीके से आती है, और तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा पॉइंट किस जगह पे जाके उसने शो होना है। और नीचे कलर्स भी बता दिए कि कलर्स कौन से हैं, जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स थी वो भी बता दी। तो काफ़ी कुछ टॉपिक की मेरा ख्याल है आपको कवर हो गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो उसे आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। वीडियो को शेयर कर अपने उन दोस्तों के साथ जिनको कुछ ज़रा से इसको फ़ायदा हो सकता है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, नहीं अच्छी लगी तो उसको डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका।